सभी फार्मर भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, मैं अरुण कुमार, इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर, जोंडला कनाल, हरियाणा से। दोस्तों, मेरे एक फार्मर भाई ने पूछा था आपके ट्रेनिंग सेशन में कौन से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन कराए जाते हैं, इसके साथ साथ आपके रुकने की और खाने की कैसी व्यवस्था है। इसी विषय पर आज का वीडियो रहेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको मेरे ट्रेनिंग सेशन के बारे में सारी चीज़ें डिटेल से पता चलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार फार्म भाइयों, मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर, जोंडला नरखड़ी रोड, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा में। दोस्तों, जुलाई 2024 का ट्रेनिंग सेशन समाप्त हो चुका है। इसके सभी वीडियो एक एक करके मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से शेयर करूंगा। आज का जो स्पेशल वीडियो है वो एक मेरे फार्म भाई का मैसेज आया है कि सर सभी जगह 3 से 4 दिन का ट्रेनिंग सेशन कराया जाता है, आपके यहाँ पे 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है। इसमें आप लोग क्या क्या कराते हैं और क्या क्या सुविधाएं फार्म भाइयों के लिए उपलब्ध होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर पर 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन होता है, जिसमें आपके रुकने की और खाने की सभी व्यवस्थाएं यहीं पे होती है। फार्म भाइयों के लिए एसी रूम विद अटैच वॉशरूम उपलब्ध होता है, घर का बना हुआ शुद्ध खाना मिलता है। लड़कियों के लिए रुकने की अलग से व्यवस्था है, वो भी हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे खाने की कैसी व्यवस्थाएं हैं। लड़कियां हमारे ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनती है। पूरे इंडिया से हमारे फार्म पर ट्रेनिंग के लिए लड़के एवं लड़कियां अपनी पिग फार्मिंग की नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग के लेने के लिए आते हैं। दोस्तों, 6 दिन के ट्रेनिंग सेशन में 28 से ज्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन कराए जाते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आपको मैं वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। आज तक इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर पर 600 से ज्यादा लड़के और लड़कियां ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं। सभी तरह की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही मेरा फार्म हाउस है और पीछे ही मेरा पिग फार्म है, जिसमें आपके सभी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन कराए जाते हैं। दोस्तों, आपने बहुत सी जगह देखा होगा, आपको ट्रेनिंग सेशन के नाम पे बुला लिया जाता है और कहीं पे ले जाके कहीं पे कुछ भी करा रहे हैं। कोई बायोसिक्योरिटी का नियम का पालन नहीं करता, कोई किसी तरह की अच्छी तरह से आपकी फार्मिंग की जानकारी को आगे नहीं बढ़ाता। दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी के साथ पिग फार्मिंग करोगे तो आपको घाटा हो सकता है। इसीलिए पूरी जानकारी के साथ आप पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग को करिए। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर के 6 दिन के ट्रेनिंग सेशन में आपको कौन से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन कराए जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। नए फार्म भाइयों के लिए वीडियो बहुत काम की होगी। जो ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको आइडिया होगा आपके ट्रेनिंग सेशन के दौरान कौन से थ्योरेटिकल और सेशन, प्रैक्टिकल सेशन आपको करने के लिए मिलने चाहिए। अगर आपको ये सभी सेशन नहीं मिल रहे हैं तो आपकी पिग फार्मिंग की ट्रेनिंग अधूरी है। कमेंट के माध्यम से बताएं आपको ट्रेनिंग कैसी मिली। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी फार्म भाई को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, इंडियन पिग फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर पर 6 दिवसीय ट्रेनिंग सेशन रहता है। उसके अंदर हम 28 से ज्यादा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन कराते हैं, जो कि 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग में बिल्कुल संभव नहीं है। तो हमारे ट्रेनिंग सेशन का कौन से प्रैक्टिकल सेशन और थ्योरेटिकल सेशन हिस्सा होते हैं, इसके विषय में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले शेड डिजाइन, किस तरह का शेड डिजाइन आपको करना होता है। आधा बंद है, आधा खुला है, किस तरह से एनिमल के लिए डिलीवरी केज बनाने हैं, किस तरह से खोर बनानी है, सभी तरह की जानकारियां फार्म भाई के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ वाटर फिटिंग और इलेक्ट्रिक फिटिंग की जानकारी भी फार्मर भाइयों को दी जाती है। टाइप ऑफ ब्रीड, भारत में कितनी तरह की प्रजातियां सुअर फार्मिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि हमारे ही फार्म पर 10 अलग अलग की प्रजातियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि वीडियो के माध्यम से भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इसमें लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, लैंडली, ड्यूरोक, F1, DLG, बैंगलोर, हैम्पशायर, बर्कशायर, लैंडली, बहुत सारी की प्रजातियां आपको हमारे फार्म पर देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ब्रीड सिलेक्शन, एक फार्मर को फार्मिंग शुरू करने से पहले जो सबसे मजबूत कदम उठाना होता है ब्रीड सिलेक्शन का। ब्रीड सिलेक्शन आप किस तरह से कर पाते हैं कि कौन सी ब्रीड सिलेक्शन आपको फैटनिंग के लिए करनी चाहिए और कौन सी ब्रीड सिलेक्शन आपको ब्रीड सिलेक्शन के लिए करनी चाहिए, ताकि जो आप एनिमल्स प्रोड्यूस करो, ब्रीडिंग के लिए प्रोड्यूस करो, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी फार्म भाई के साथ शेयर की जाती है। बायोसिक्योरिटी, दोस्तों, बायोसिक्योरिटी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है पिग फार्मिंग का। बायोसिक्योरिटी मैनेज करने के लिए आपको किस तरह से कौन से बायोसिक्योरिटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना होता है। केमिनोफोर का इस्तेमाल करना होता है, चूने का कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना होता है, फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ विरकोन CS और आपका कोर्सिन TH वगैरह का इस्तेमाल आप बायोबूस्टर का किस तरह से कर सकते हैं और अपने फार्म की बायोसिक्योरिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके विषय में भी पूरी जानकारी फार्मर भाइयों के साथ शेयर की जाती है। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स, आपको एनिमल्स को कैसे मैनेज करना है, खरीदारी से लेके बिकने तक किस तरह से आपको अपनी साइकिल को आगे रन करना होता है। जानवर खरीदने से लेके बेचने तक का क्या प्रोसेस होता है, किस एज में आपके एनिमल की क्या कीमत होगी, इसके विषय में भी विस्तृत जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। हाउ टू स्टार्ट पिग फार्मिंग,
विद एनिमल्स। बहुत से फार्म भाई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के साथ शुरू करते हैं, बहुत से फार्म भाई प्रेग्नेंट फीमेल के साथ कुछ शुरू कर सकते हैं, और कुछ फार्म भाई इनके साथ साथ कुछ पिगलेट भी डालते हैं। इनको आपको कैसे मैनेज करना है, अपनी साइकिल को कैसे बढ़ाना है, एनिमल्स का कैसे रखरखाव करना, ध्यान रखना है, इसके विषय में भी संपूर्ण जानकारी फार्म भाई के साथ शेयर करते हैं। फीमेल हीट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों फार्म पर एनिमल डालने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो फार्मिंग में आती है फीमेल हीट आइडेंटिफिकेशन की। फार्मरों को पता ही नहीं चलता किस एज में कौन सी हीट पर फीमेल को कंसीव कराना चाहिए, फीमेल की ब्लॉक पोजीशन क्या है, क्रॉसिंग कराते वक्त क्या ध्यान रखें, सभी तरह की जानकारियां ये इस सेशन के अंदर भी हम फार्मर के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ सेफ क्रॉसिंग कराते हुए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपका जिस बाड़े में क्रॉसिंग करा रहे हो प्योर हाइजेनिक हो, उसमें चिकनाट ना हो, और भी किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ क्रॉसिंग करते हुए, इसके विषय में भी सभी जानकारी फार्म भाई के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ क्रॉसिंग टू वीनिंग चार्ट, आपकी फीमेल कब हीट पे आई थी, कब क्रॉस हुई है, कब उसकी डिलीवरी आएगी, कब उसकी वीनिंग होनी है, इस दौरान उसको कौन से सप्लीमेंट और फीड देने हैं, इसका पूरा चार्ट किस तरह से मैनेज करने हैं, ये भी इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा होता है। आगे आपको ट्रेनिंग सेशन के विषय में और भी जानकारी दे रहा हूं, वीडियो में बने रहे। धन्यवाद। दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ अपने 11वें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल सेशन की तरफ, प्रेग्नेंट फीमेल केयर। दोस्तों प्रेगनेंसी में फीमेल आने के पश्चात उसको बहुत सी तरह के सप्लीमेंट और फीड की आवश्यकता होती है। कितना फीड देना चाहिए, कौन से महीने में कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए, इसके अंदर आयरन शॉर्ट्स है, एडीएच है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, कितने कितने ml की मात्रा आपको एनिमल को देनी होती है और कब कब देनी होती है, इसके विषय में पूरी जानकारी फार्म भाइयों के साथ शेयर की जाती है। इसके बाद डिलीवरी की पहचान कैसे करें, अगर आपके पास पूरा बायोडाटा है तो आप डिलीवरी डे निकाल सकते हैं, अगर आपका उसका पूरा रिकॉर्ड है। इसके साथ साथ फीमेल डिलीवरी के समय जब दूध उतारती है या फीमेल जब लेबर पेन के अंदर जाती है तो डिलीवरी की पहचान कैसे करें, उसको कौन सी मेडिसिन दे ताकि आपकी डिलीवरी आसानी से उसके। सेफ डिलीवरी प्रोसेस, सेफ डिलीवरी आप किस तरह से करवा सकते हैं। कई बार फीमेल के साथ समस्या आती है, फीमेल लेबर पेन में अच्छी तरह से नहीं जा पाती है, या फिर फीमेल के यूट्रस का माउथ पूरा नहीं खुल पाता है, गर्भाशय में बच्चे बड़े हो जाते हैं। किस तरह से, कितना इंतजार करने के बाद आपको कौन सी मेडिसिन देनी है, अगर गर्भाशय में हाथ डाल के बच्चे निकालने पड़ गए तो आपको किस तरह से निकालने हैं, इसके विषय में भी सभी जानकारियां फार्म भाई के साथ शेयर की जाती है। आफ्टर डिलीवरी केयर, दोस्तों डिलीवरी के बाद बहुत सारी समस्याएं फीमेल को फेस करनी पड़ सकती है। इसके अंदर कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, फीड ना खाना है, बुखार आने की समस्या है, यूट्रस क्लीनिंग है, बहुत सी प्रॉब्लम एक फीमेल फेस करती है। उनको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, डिलीवरी के बाद कौन सी मेडिसिन फीड के साथ देनी आवश्यक है, क्योंकि फीमेल लगातार बच्चों को दूध पिलाती है, दूध ना बनने की प्रॉब्लम्स आ सकती है, दूध के अंदर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सी मेडिसिन उसके लिए दी जाती है, सभी जानकारियां फार्म भाइयों के साथ शेयर की जाती है। पिगलेट केयर, दोस्तों जब सुअर का बच्चा पैदा होता है, पिग का बच्चा पैदा होता है, वो एनीमिया के साथ पैदा होता है, लैक ऑफ एनीमिया होता है, आयरन की कमी होती है। उसके साथ साथ उसको किन किन चीजों की, किन किन प्रोसेस की आवश्यकता है, कौन सी एज में कौन सा फीड खाना एक बच्चा शुरू कर देगा, माँ के दूध के साथ उनको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। पिगलेट केयर के अंदर वीनिंग तक का जो प्रोसेस होता है वो सभी फार्म भाई के साथ शेयर किया जाता है। टीथ कटिंग, जानवर के टीथ कब काटे जाए, कौन से टीथ काटे जाए, इसका प्रैक्टिकल सेशन रहता है। इसके साथ साथ टेल कटिंग कब की जाए, टेल कटिंग क्यों आवश्यकता होती है, इसके विषय में भी सभी जानकारी दी जाती है। कास्टेशन, खस्सी करना, कास्टेशन एक फार्मर को आना बहुत ही आवश्यक है। जिस फार्म भाई को कास्टेशन नहीं आता वो एक कंप्लीट फार्मर नहीं होता है, इसलिए कास्टेशन का प्रैक्टिकल सेशन कराया जाता है। फार्म भाई को सिंगल कट कास्टेशन, डबल कट कास्टेशन, जब तक वो निपुणता हासिल नहीं करते, जब तक वो अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं करते, थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली सभी तरह की जानकारी कास्टेशन के ऊपर विस्तृत रूप से दी जाती है। यूट्रस क्लीनिंग, फीमेल की यूट्रस क्लीनिंग अगर आप कैथरेट से कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, बेटाडीन वॉश कैसे करें, इसके साथ साथ डीसीआर वॉश कैसे करें, इसके साथ साथ एमोक्सिसिलिन वॉश कैसे करें, इसके साथ साथ अगर मेडिसिन से करनी है जो कि फीड में मिला के दी जाती है, हरीरा है, हर्बोलिन है, यूट्रोटोन है, इनको आप किस तरह से फीमेल को दें ताकि उसकी अच्छी तरीके से यूट्रस क्लीनिंग हो सके। इसके साथ साथ जो हमारा 20वां प्रैक्टिकल सेशन होता है वीनिंग प्रोसेस। वीनिंग प्रोसेस आज के समय में 70% फार्मर वीनिंग प्रोसेस में गलतियां करते हैं। वीनिंग प्रोसेस किस तरह से करनी चाहिए, बच्चों को मां से अलग भी कर दिया जाए, दूध से भी हटा दिया जाए, बच्चा आपका बैक बाउंस भी ना करे और बच्चा अपने आगे की फीड लेके अपने लाइफ सर्कल को आगे बढ़ाना शुरू करे। क्या प्रोसेस होता है, इसकी पूर्ण जानकारी फार्म भाई के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले पेज में 20
थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन यहाँ पर अभी तक हो चुके हैं। अभी आपको और बता आ चुके हैं अपने अगले पेज में 21वां जो हमारा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन रहता है, फैमिली इनब्रीडिंग। दोस्तों जब आपके फार्म पर ब्रीडिंग आनी शुरू हो जाती है, नए एनिमल्स आने शुरू हो जाते हैं, अगर वो अपने ही ब्लड लाइन पे क्रॉस होने के लिए जाएंगे तो फैमिली इनब्रीडिंग का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत से फार्म भाइयों का मैनेजमेंट इस प्रकार से नहीं होता कि वो फैमिली इनब्रीडिंग को रोक सके। फैमिली इनब्रीडिंग किस तरह से रोकी जाती है इसके विषय में पूर्ण जानकारी फार्म भाइयों के साथ शेयर करते हैं। किस तरह से आपको मैनेजमेंट रखना है, किस तरह से अपने एनिमल का रिकॉर्ड मेंटेन करना जो आपके फार्म पर फैमिली इनब्रीडिंग का हिस्सा ना बन पाए। इसके साथ साथ फीड फॉर पिग्स, कौन सी एज में कौन से एनिमल को कौन सा फीड देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कोलेस्ट्रॉम से लेके फिनिशर तक, कोलेस्ट्रॉम से लेके फिनिशर तक कौन सी फीड वैरायटी फार्मर भाइयों को अपने एनिमल्स को देनी चाहिए ताकि समय से उनका एनिमल तैयार हो सके। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉम है, मिल्क रिप्लेसर है, प्री स्टार्टर है, स्टार्टर है, ग्रोवर है। ग्रोवर के बाद दो कैटेगरियां डिवाइड होती है, एक फिनिशर के लिए और एक आपका ब्रीडिंग के लिए। इसके साथ साथ लैक्टेशन फीड है और सभी तरह की जानकारियां फार्म भाइयों के साथ कब कौन से एज में कौन सा फीड दिया जाए इसके बारे में विस्तृत बताया जाता है। बोर डाइट, बोर आपके फार्म की बैकबोन होती है, आपका बोर ही आपके फार्म को आगे चलाने में सहायक होता है। कौन सी डाइट बोर के लिए जरूरी है, प्रोटीन डाइट कैसी होनी चाहिए, उसके डाइट के अंदर फीड के साथ साथ क्या चीजें मिलानी चाहिए जिससे आपका बोर अच्छी क्वांटिटी में सीमन रिलीज करे, अच्छी क्वालिटी का सीमन रिलीज करे। इसके साथ साथ डिवॉर्मिंग, छोटे बच्चों से लेके बड़े एज के एनिमल तक या फिर प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर आप किस तरह से एनिमल की डिवॉर्मिंग करें जो आपका एनिमल अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए, इसके विषय में भी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। FCR, फूड कंजम्पशन रेशो, आपके एनिमल ने कितना फीड खा के कितना वजन बढ़ाया, अगर आपको यही पता नहीं चलेगा आपका फार्म प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? सिर्फ FCR के जरिए। आप अलग अलग एज में अलग अलग एनिमल्स पर अलग अलग बाड़ों पर FCR लगा सकते हैं। किस तरह से FCR लगाना है, किस तरह से इसकी रेशो निकाली जाती है ताकि आपको पता रहे आपका फार्म प्रॉफिट की तरफ है या लॉस की तरफ है। वेस्ट मैनेजमेंट, सूअर का जो वेस्ट होता है, पिग्स का जो वेस्ट होता है, आपको किस किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हो। उसके अंदर मछली पालन कर सकते हो, उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट खाद बना सकते हो, उसके द्वारा गोबर गैस प्लांट चला सकते हो और भी कई तरह से आप इसके उपयोग कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हैं, क्या मैनेजमेंट होगा, किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, इसकी भी जानकारी फार्म भाई के साथ शेयर की जाती है। मेडिसिन इन पिग फार्मिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको दवाइयों की जानकारी नहीं है, मेडिसिन की जानकारी नहीं है, आपके फार्म पर रोज डॉक्टर आएगा, रोज आपकी जेब पैसा निकलेगा, कब तक पैसा देते रहोगे? जब तक आपको मेडिसिन की जानकारी नहीं होगी आप पिग फार्मिंग नहीं चला सकते। आपका जानवर रात के 2 बजे आपके डॉक्टर का इंतजार नहीं करेगा, आपको उसी समय उसको मेडिसिन देनी होगी। अगर आप समय से मेडिसिन दे पाएंगे, आपको जानकारी होगी, आपका एनिमल बच जाएगा, आपका नुकसान नहीं होगा और आप अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ा पाएंगे। इसके साथ साथ ASF, CSF और FMD, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर, इसके साथ साथ फुट एंड माउथ डिजीज, किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आपको वैक्सीनेशन करनी है, यह वैक्सीनेशन आपको कहां से मिलेगी, कौन सी वैक्सीनेशन उपलब्ध है, सभी तरह की जानकारियां फार्म भाइयों के साथ शेयर की जाती है। इसके साथ साथ फीड फार्मूलेशन, फीड फार्मूलेशन, आप अपने घर पे ही अपने फार्म पर ही अपने फीड को बना सकते हैं, चाहे वो स्टार्टर फीड है, ग्रोवर फीड है, ब्रीडर फीड है, लैक्टेशन फीड है या फिर फिनिशर फीड है। उसकी फार्मूलेशन क्या होती है, किस तरह से आप कम खर्चे के अंदर अपनी फीड को बना सकते हैं, ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसकी जानकारी भी फार्म भाई के साथ शेयर की जाती है, जिसके अंदर फीड फार्मूलेशन उनको दिया जाता है। 30 AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान। दोस्तों आने वाला समय कृत्रिम गर्भाधान का ही है। इसका प्रैक्टिकल
सेशन फार्म भाइयों को दिखाया जाता है किस तरह से सीमन कलेक्शन किया जाता है, किस तरह से फीमेल की यूट्रस क्लीनिंग की जाती है, किस तरह से फीमेल की एआई की जाती है, कौन से बोर के साथ किस तरह से आप अच्छे सीमन की क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी का सीमन किस तरह से प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी फार्म भाइयों के साथ शेयर की जाती है। ये सभी 30 तरह के थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सेशन फार्म भाइयों को 6 दिन में कराए जाते हैं। दोस्तों 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग में आपको ये सभी प्रैक्टिकल सेशन नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल सेशन कई घंटों के होते हैं। इंजेक्टेबल मेडिसिन देनी है, छोटे जानवरों को इंजेक्शन लगाना है, ग्रोवर्स को लगाना है, बड़ों को लगाना है, ओरल मेडिसिन देनी है, ये सभी सेशन भी प्रैक्टिकली हिस्सा होते हैं इस ट्रेनिंग सेशन के। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन करना है तो आप इंडियन पिग फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर पर संपर्क कर सकते हो और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बन सकते हो। नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक चल रहा है। 6 दिन का ट्रेनिंग सेशन रहेगा। आपके रुकने के ठहरने के सभी इंतजाम यहीं पे रहेंगे। एसी रूम विद अटैच वॉशरूम रहेगा। लड़कियों के रुकने के लिए अलग से व्यवस्थाएं हैं। इसके साथ साथ घर का बना हुआ शुद्ध खाना आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं आएगी। बहुत सी जगह आपने देखा होगा फार्म यहाँ पे है, रहने का इंतजाम कहीं पे है, खाने का तो है ही नहीं। खाने के लिए आप होटल ढूंढते फिरो। जो समय आप होटल ढूंढने में खराब करोगे, वहां ऑर्डर करेंगे, आएगा, कई घंटे खराब हो जाते हैं। उस समय को बचाकर हम आपके इन थ्योरेटिकल सेशंस में, प्रैक्टिकल सेशंस में लगाते हैं, ताकि आप अच्छी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेके जाओ, अच्छी फार्मिंग शुरू करो। आधी अधूरी जानकारी के साथ अगर फार्मिंग शुरू करोगे तो यकीनन आप अपना नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी लंबी वीडियो हो गई है, अब वीडियो में विराम चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, घंटे के बटन को दबा लें ताकि जल्दी से जल्दी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।